स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 27 और डेट है 29 दिसंबर। चलिए तो शुरू करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। दिल्ली और सिक्किम के कुछ आंकड़े या मिलीजुली कुछ चीज़ें ली गई हैं और उसकी सहायता से हम आज की अपनी वर्कशीट को करेंगे या फिर आप अपने टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले एक मंडाला डिज़ाइन को बनाएं। तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो अभी यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मंडला डिज़ाइन जो यहाँ दिया गया है, इस चित्र को हमें देखना है और इसे देखकर हमें टैली चिन्ह भरने हैं और दंड आलेख भी बनाना है। तो सबसे पहले टैली चिन्ह और आकृतियों की संख्या हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है। तो ये इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो ये हमें कितने दिखाई देते हैं? एक, तो हमने एक निशान लगाया। दो, दूसरा निशान लगाया। तीन, तीसरा निशान लगाया और फिर चार, चौथा निशान लगाया। फिर पाँच, पांचवे के लिए हम ऐसे क्रॉस का निशान खींचते हैं। फिर एक, दो, तीन, चार, तो कुल कितने हुए? ये हुए 9। हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। उसके बाद हमें ये चित्र दिया गया है, फटाफट से ये भी लिखना शुरू कर देते हैं। 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 और बच गया एक और। तो ये आ गया हमारे पास। तो कितने हुए? 5, 5, 10, 15 और एक 16। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास यहाँ 16 हैं। अब बढ़ते हैं इस निशान की तरफ। तो आसानी से दिखाई दे रहा है। एक बार, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4। ये 4 टाइम है, हमने इसे लिख दिया। उसके बाद ये हमें सर्कल दिया गया है। अब हम इस सर्कल को देखें तो देखने पर तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें सर्कल, इस तरह का सर्कल कहाँ है और कितने हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सब आसानी से दिखाई दे सकेगा। मैं एक बार इंक को इरेज करती हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। देखिए, अब इस चित्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले ये वाला गोला एक, उसके बाद यहाँ पर ये जो गोले दिए गए हैं, इन्हें आप गिनेंगे तो 1, 2, 3 और आगे बढ़ेंगे तो एक गोला हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर कितने गोले दिखाई दे रहे हैं? हमें इनकी सही सही गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अंदर वाला 5। ये जो काला-काला दिया गया है यहाँ पर डार्क कलर से हमें, इसे अगर हम मिला लें तो ये और भी ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5 से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर 5 से ज़्यादा लिखेंगे, अपनी गिनती को ठीक करके। मेरी गिनती में ये 5 ही हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो कुल मिलाकर मैं बाकी की इंक को इरेज़ कर देती हूँ ताकि आपको काम करते हुए दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसे कर सकें। तो ये है हमारा पहला सवाल। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की, जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें एक दंड आलेख बनाना है। याद है ना, हमें एक दंड आलेख बनाने के लिए भी कहा गया है। दंड आलेख कैसे बनाते हैं? तो अब एक काम करते हैं, दंड आलेख बना लेते हैं। उसके लिए हमें ध्यान में रखनी है ये सभी संख्याएं जो हमारी यहाँ पर आई थी, 9, 16, 4 और 5। तो चलो फटाफट से दंड आलेख बना लेते हैं। करना क्या है, आप स्केल लेंगे, स्केल लेकर स्केल की मदद से दंड दंड आलेख बनाएंगे। इस तरीके से आपने स्केल की तरफ मदद से ये खींचना है। यहाँ पर हमने लिखा 0,
और यहाँ पर हम बारंबारता बनाएंगे, बारंबारता। अब बारंबारता को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये तो हमने 0 बिंदु ले ही लिया है, ये वाला बिंदु। इसके बाद बराबर बराबर दूरी पर आप लाइन खींचेंगे और फिर उसमें अंक लेंगे। तो अब हमारे पास 16 है, तो बहुत सारे अंक नहीं है, तो दो दो का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 और फिर 12 14 और 16। इस तरीके से आप यहाँ पर अंक ले लीजिए। और लेने के बाद इन अंकों को हमें क्या करना है, फटाफट से हमें आवृत्ति भी दर्शानी है। तो हम यहाँ पर आवृत्ति दर्शा देते हैं। आवृत्ति में हमारे पास हमें क्या दिखाना था, एक बार फिर से मैं आपको ये दिखा देती हूँ। हमारे पास ये सभी अंक हैं, तो हम इन्हें किस किस के ज़रिए से दिखा रहे हैं, इन आकृतियों के ज़रिए से दिखा रहे हैं। कौन सी आकृतियाँ, ये वाली आकृति। तो ये आकृति हम वहाँ पर बना देंगे, ग्रीन, पिंक, रेड और वाइट वाली। तो हमने यहाँ पर ये वाला चित्र बना दिया। फिर दूसरा हमारे पास पिंक था, हमने यहाँ बना दिया। अब इन्हें भी बराबर बराबर दूरी पर लेंगे, इस तरह से बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिए, ताकि आपको बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें दंड आलेख बनाना है। और इसके बाद हमारे पास अगला है रेड त्रिभुज, तो हम उसे भी जल्दी से यहाँ पर बना देते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा सर्कल, तो उस सर्कल को हम इस वक्त ब्लैक कलर से यहाँ पर बना लेते हैं। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, आपको जो भी कलर वहाँ पर आपको, आपके पास तो घर में सारे ही कलर होंगे, तो आप इजीली बना सकते हैं। आप यहाँ सर्कल बना लीजिए। बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि वापस जाएंगे हम अपनी यहाँ पर। अब यहाँ पे सबसे पहले 9 है, फिर 16 4 5, 9 16 4 और 5। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 9 कहाँ पर आ रहा है, तो हमारा 9 आएगा 10 और 8 के बीच में। तो हम यहाँ पर बना लेंगे इसे 8 और 9 के बीच में। तो 0 के बाद हमने ये बनाया है, तो हम यहाँ पर इसे बनाएंगे ऐसे। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। 9, उसके बाद है हमारा 16 यहाँ तक, इसे हम पूरा 16 तक बनाया हमने। और 9 16 के बाद हमारा है 4 और 5, तो हम इसे 4 और 5 को भी बना देंगे। तो 4 हमारा यहाँ पर है, 4 और फिर यहाँ 5 हमारा इनके बीच में आएगा लगभग यहाँ पर। तो इतनी ही ऊंचाई पर हमने इसे बना दिया। इस तरीके से आप अपना दंड आलेख बनाएंगे, लेकिन आप बनाएंगे स्केल की मदद से। ये मैंने रफ बनाकर आपको दिखाया है कि इसे हम कैसे बनाएंगे। ये बारंबारता और आवृत्ति लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यहाँ पर जो साइन बनाए हैं, आप ये साइन भी अच्छे से बनाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस सवाल में हमें क्या करना है, इसमें हमें कहा गया है कि ये जो पैराग्राफ हमें इंग्लिश में लिखकर दिया गया है, इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अंग्रेजी के स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू, जिसे हम वावल वोवल भी बोलते हैं, उनकी सूची बनानी है और फिर उत्तर देना है। तो सूची बनानी है, सबसे पहले हमें देखना है कि ए हमारा कितनी बार है। तो ए ढूंढना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 3 बार है, 9 10 11। आगे बढ़ने से पहले पहले हम अपने टैली चिन्ह बना लेते हैं, 5 10 11। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
तो फटाफट से पहले इसे पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से मैं इसके निशान ऊपर भी बना रही हूँ और आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर ये एक छूट गया है हमारा, तो ये है हमारे पास कुल मिलाकर 30। तो ए आ गए हमारे पास 30 टाइम्स। अब हमें बताने हैं कि ई कितने टाइम्स है, तो ई अब काउंट कर लेते हैं। तो ई को काउंट करने के लिए हम अपनी इंक इरेज कर लेते हैं जो ये हमारे पास है, ताकि हमारी काउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो। तो चलो फटाफट से गिनना शुरू करो, आप भी जल्दी जल्दी गिनना शुरू करो कि कितने हैं। अब हमने फटाफट से इन्हें इरेज किया और हमने काउंट करने हैं ई। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 और 7, और इसी तरीके से ये 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21, और इसमें कुछ छूट भी गए हैं, तो फटाफट से उन्हें ढूंढते हैं कि कहाँ हमारे छूट गए। 22 23 24 25 26, और इसी तरीके से हमारे पास एक और है जो यहाँ पर हमसे छूट गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जब हमने ये काउंट किए हैं तो ये हैं हमारे पास 27। ठीक है, और जब आप इसे अच्छे से काउंट करेंगे तो ये आपको 27 आसानी से मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है 27, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इसी तरीके से ये 27 है। तो मैं इनके निशान बना रही हूँ यहाँ, क्योंकि जगह कम है मेरे पास, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसे बनाइए और 27 को 27 टाइम्स लिख दीजिए। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर हमारे फिर से 27 ही आएंगे। यहाँ पर फिर आपको ये 27 बनाने हैं। मैंने ये ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं और मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर और काउंट करके दिखाया है, ताकि आप इसे अच्छे से पूरा करके समझ सकें। और जब इसी तरह से ओ जो है हमारे यहाँ पे 15 टाइम्स हैं, आप आराम से काउंट कीजिए और लिख लीजिए। मैंने फ़िलहाल आपके लिए ये टेबल जो है वो पूरी कर दी है। ये आ गई हमारे पास टेबल। इस टेबल को बनाने के बाद हमसे कहा गया है सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें और इनका अंतर निकालें, जो कि आंकड़ों का परिसर होगा। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सबसे कम बार है और कौन सबसे अधिक बार है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 कि सबसे कम बार कौन है हमारे पास। तो हमने लिखा कि सबसे कम बार है हमारे पास यू, और सबसे अधिक बार कौन है, तो आप लिखेंगे सबसे अधिक बार हमारे पास है ए। उसके बाद हमसे बोला है इसका अंतर निकालिए। जो इसका अंतर है वो इसका परिसर भी है। तो इसका परिसर और इसका अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें घटाना है। तो यू कितनी बार था हमारा, तो हमने कहा यू तो हमारा 6 टाइम था। ए कितनी बार था हमारा, तो हमने कहा ए हमारा 30 टाइम्स था। तो इनका अंतर निकालना है तो ए माइनस यू करेंगे, यानी कि 30 माइनस 6 करेंगे, और इसका आंसर आ गया हमारे पास 24, यानी कि 24। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इन्होंने दूसरा सवाल इसी का दूसरे हिस्से में हमसे कहा है ए तथा आई की संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए ए 30 टाइम्स है और आई कितनी बार है, तो वो हमारे पास 27 टाइम है, 27 बार है। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इनका अनुपात निकालेंगे ऐसे। ये था हमारा फर्स्ट, और अब हमें करना है सेकंड। तो हम जल्दी से सेकंड भी कर देते हैं। ये फर्स्ट
और ये सेकेंड। तो हमें अनुपात निकालना है A अनुपात I। A कितना है? तो हमने कहा A है हमारे पास 30। I कितना है हमारे पास? तो I है हमारे पास 27। अब आप आसानी से जानते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का अनुपात निकालना होता है तो हम ऐसे पहाड़े से भाग करते हैं, दोनों एक ही पहाड़े से भाग हो जाएं। तो अगर हम 3 से भाग करें तो आएगा ये 3 दहाई के 30 और 27 की जगह पर आ जाएगा 9। तो उत्तर क्या आया? आपका उत्तर आया 10 अनुपात 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो दूसरा सवाल भी हमारा हल हो गया है। अब बढ़ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि 2011 में जनगणना की गई और इस जनगणना के हिसाब से सिक्किम सिक्किम में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी थी। ये भारत की सबसे कम आबादी है और ये हमें यहाँ पर तालिका दी गई है। और जो तालिका दी गई है इस तालिका के आधार पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, पहला माध्य और दूसरा माध्यक। तो ये जनसंख्या लगभग 1000 में हमें दी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। 1991 में ये 138 मतलब यह क्योंकि 1000 में है तो 138 का क्या मतलब है? 1,38,000, फिर 1,62,000। इसी तरीके से संख्या आगे हमें दी गई है। तो हमें कहा सबसे पहले कि माध्य निकालो। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि हमें सभी संख्याओं को जोड़ना होता है और उसके बाद संख्याओं संख्या कितनी है और इस फॉर्मूले को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जितनी भी हमें अवलोकन दिए गए हैं इनका योग और इनकी संख्या, कितनी संख्या है? इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं और अवलोकनों का योग करना है, यानी कि हमें इन सभी को जमा करना होगा। 138 जमा 162 जमा 210 जमा 316 जमा 406 जमा 541 जमा 611 और इन सबको जमा करने के बाद हमें इन्हें भाग करना होगा 7 से। तो चलो इसे जल्दी से भाग करके और जमा करके बता देते हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी ये, और जब हम इसे 7 से भाग कर देंगे तो इसे भाग करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास ये। करके देख लेते हैं। 7 21 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गए 4, ना जाने की 0 दशमलव लगाया, सत्तू पंजू 35, फिर 5 बच गए, फिर 0 लगी और सत्तू सत्तू 49। तो ये आ गया हमारे पास उत्तर 1000 में। क्योंकि ये संख्या हमें दी गई थी 1000 में तो हमें 1000 में ही उत्तर बताना होगा और हम चाहें तो यहाँ पर लगभग भी ज़रूर लिख सकते हैं, लगभग 1000। तो ये मैंने अलग अलग रंग इसलिए कर दिया है ताकि आपके साथ लिखते हुए कोई गड़बड़ी ना हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हमसे कहा गया है माध्यक बताओ। तो माध्य तो हमने बता दिया, अब माध्यक बताना है। तो हमारी ये कुल संख्या कितनी थी? तो ये 7 संख्याएं हैं हमारी। जब हमें माध्यक निकालना हो और संख्या है हमारी 7 तो कैसे निकालेंगे? हम सभी जानते हैं कि 7 एक विषम संख्या है। 7 कैसी संख्या है? 7 है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे पास दी गई हो अगर, विषम किसे बोलते हैं? विषम बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो क्या 7 2 से भाग होता है? आप कहोगे नहीं होता, इसीलिए विषम संख्या है। और विषम संख्या के वक्त माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है संख्या जमा में 1 बट्टे में 2 और इसके ऊपर वहाँ लगा दीजिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 7 जमा 1 घटा में भाग में 2, जो भी संख्या आएगी वो अंक। तो कितना आएगा? इसे करने पर हमें बट्टे में आया 4। अब इसे भाग किया तो कितना आया? आप कहोगे 2 आया। तो हम कहेंगे
2 नहीं 4 आएगा, हमसे यहाँ लिखने में ही गलती हो गई। ये होगा 2, ये 2 है ना, तो 2 चौके 8, तो चौथा अंक हो गया, 4वां, 4वां नहीं चौथा होगा। तो चौथा अंक कौन सा है वो हम देख लेते हैं हमारी सारणी से एक बार। तो ये यहाँ पर जो अंक हमें दिए गए थे, मैं एक बार इसकी इंक को इरेज कर देती हूँ ताकि हम इसे दोबारा से काउंट कर सकें। 1, 2, 3 और ये 4, तो यानी कि 316 इसका उत्तर हो गया। तो आपको इसका उत्तर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 316। अगर ये सम होता तो इसका निकालने का तरीका अलग होता, लेकिन हमारे पास विषम संख्या थी इसीलिए इसी तरीके से इसे हल किया जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। चौथा सवाल दिया गया है, दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है। ये पूरे आलेख दिए गए हैं और इस आलेख को हमें देखकर उत्तर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिए गए हैं वो हैं भूमि क्षेत्र, दूसरे नंबर पर मतलब भूमि क्षेत्र, ये जो हैं ये भूमि क्षेत्र हैं। इन्हें भी देखने से पहले हमें देखना चाहिए इसे। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि रेड कलर से सिक्किम और ब्लू कलर से दिल्ली को दिखाया गया है। तो ये लैंड एरिया है, तो ये दिल्ली का है 14.84 और सिक्किम का है 70.96। वहीं पर हमें दूसरी तरफ देखें तो ये समुद्र तल से दोनों की ऊंचाई बताई गई है। तीसरे नंबर पर हमें दोनों का तापमान बताया गया है, औसत तापमान। वहीं हमें आगे इम, इनका ये औसत नहीं, ये मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ ऊपर 3 लिखा है लेकिन यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब ये अधिकतम तापमान दोनों जगहों का दिखाया गया है। और यहाँ पर एवरेज लिखा है, मतलब ये दोनों का औसत तापमान है। और इसी तरीके से सारा डाटा हमें दिया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सवाल में शायद लिखते हुए कुछ गड़बड़ हो गई है और जो ग्राफ बनाया गया है उसमें एवरेज हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो गया अधिकतम तापमान, ये हो गया औसत तापमान। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। सवाल को हिस्सों को देख लेते हैं। सवाल का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें क्या कहा गया है? सवाल के पहले हिस्से में हमें कहा गया है कि सिक्किम का औसत तापमान बताइए। तो सिक्किम का अगर हमें औसत तापमान बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो ये बहुत ही आसान है। सिक्किम का औसत तापमान, हमने कहा कि औसत तापमान यहाँ पर दिखाया गया है, सिक्किम रेड कलर से दिखाया गया है। तो ये कितना लिखा है? ये लिखा है 18। तो इसका कितना उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा 18। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि सिक्किम का औसत तापमान है 18। औसत तापमान 18। ये यहाँ पर लिखते हुए हैंडराइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि इस पर लिखने के लिए वो सुविधा मौजूद नहीं है जो कॉपी पेंसिल के साथ आती है, पर आप इसे अच्छे से लिखें। ये सवाल का पहला हिस्सा है। अब हमें करना है सवाल का दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में क्या पूछा गया है? दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया है कि वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर बताओ। तो वर्ग किलोमीटर कहाँ है? यहाँ है, ये सिक्किम और ये दिल्ली, और हमें बताना है अंतर, यानी कि हमें इन दोनों को आपस में घटाना है। तो आप फटाफट से इन दोनों को घटाकर दिखा दीजिए जिससे कि हमारा उत्तर आसानी से आ जाए। तो फटाफट से हम इसे घटा देते हैं। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ घटाने की ओर। यहाँ पर हम इसे घटाएंगे तो ये है हमारा 70.96 सिक्किम, और फिर दिल्ली है 14.84। और घटाना हम सीख चुके हैं। इसे घटाने के बाद हमें जो संख्या मिलती है वो है ये हो गया हमारा उत्तर। अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, और आगे की तरफ हमारी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की मदद से आपको आपकी वर्कशीट समझने में मदद मिली होगी, साथ में आपको आपका होमवर्क करने में भी आसानी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो महाअध्ययन के साथ बने रहें। आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के चलते रहने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं। साथ में
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।